बानी पीटीआई के लोग उन्हें जेल में मरवाना चाहते हैं। रहनुमाओं का ख्याल है कि इस तरह पार्टी 30-40 साल चल जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है जिसमें बानी को सजा होनी है। पीटीआई 20 जनवरी को उम्मीदें लगाकर बैठी है लेकिन उन्हें मायूसी होगी। सारी हवा जल्द निकल जाएगी। आर्मी चीफ की बैकडोर डिप्लोमेसी कामयाब हो रही है। पाकिस्तान के लिए अच्छी और पीटीआई के लिए मायूसी की खबर आएगी। फैसल वाडा ने कहा पीटीआई लाठी गोली के बाद मुज़ाकरात का कशकोल लेकर फिर रही है। पीटीआई ने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया। बातचीत में ताख़ीर तहरीक इंसाफ की वजह से हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने मुतालबात लिख कर नहीं दिए। पीटीआई वाले ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब तो अमेरिका को भी बदनाम कर रहे हैं। ये अमेरिका में कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं। किसी स्टेज पर हमें ये नहीं कहा गया कि बानी को रिलीफ दिया जाए। तारीख में पहली मरतबा देखा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लोग GAY के कसीदे पढ़ रहे हैं। हमने दोनों तरफ अपना मौक़िफ़ मनवाया। इस बार मौलवी ने 2 कश्तियों पर पाँव रखा और पार हो गया। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीर का खिताब। कहा सियासत अमली तौर पर इस्लामी नहीं बन रही तो उसे छोड़ नहीं सकते। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। एटमी मिसाइल प्रोग्राम अवाम का है, वो उसी की हिफाजत करेंगे। बानी पीटीआई ने हमेशा ज़ाती मुफाद को कौमी मुफाद पर तरजीह दी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में साजिशों का जाल बुना जा रहा है। बाहर बैठे पीटीआई रहनुमा मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। आलमी बरादरी तालिबान को इंसाफ के कटहरे में लाए। मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तालिबान ने 1 दहाई से तालीम का हक छीन लिया है। तालिबान ने इस मकसद के लिए 100 से ज़्यादा कानून साजियाँ की हैं। उधर इसराइल ने गजा में तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने खिताब में कहा ख़वातीन की शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। सिनफी इम्तियाज से बालातर होकर सोचना होगा। पारा चिनार में अमन की कोशिशें तेज। खुर्रम में अमन मुआहदे के तहत तमाम मोर्चे और बंकर्स तबाह करने पर अमल दरामद जारी। अमला और मशीनरी पहुंचा दी गई हैं। मुशरान की मौजूदगी में बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। दूसरी जानब अपर खुर्रम के इलाकों में अशिया खुरनोश और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। कोयटा की संजदी कान में फंसे 11 मजदूरों की लाशें निकाली गई। एक की तलाश जारी। 6 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 9 जनवरी को कान में धमाका हुआ था जिससे कान बैठ गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पाकिस्तान के खातून अव्वल रुकन कौमी असम्बली और पोलियो के खात्मे की सफ़ीर आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू समेत इंसदादे पोलियो पर तबादला ख्याल किया गया। मंडी बहाउद्दीन में FIA की यूनान कश्ती हादसा में मुलविस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 मुलजमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजमान को फालिया, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, गुजरांवाला और खारिया से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान आम शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोपीय ममालिक भिजवाने और बॉर्डर क्रॉस कराने में मुलविस थे। शहरियों से 1 करोड़ 35 लाख रुपए हथियाए। साढ़े 4 साल बाद PIA की बराह रास्त परवाज। पेरिस में रोड शो का इनेकाद। यूरोप भर से पाकिस्तानियों और ट्रैवल एजेंट्स ने शिरकत की। शहरियों ने PIA फ्लाइट्स बंद होने के बाद मसाइल से आगाह किया। शुरा ने दीगर शहरों के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने की दरख्वास्त की।
जगलोट स्कर्दू रोड पर FWO का शाहकार। जगलोट स्कर्दू रोड सिर्फ एक सड़क नहीं, इलाके की तरक्की, खुशहाली और आवाम के लिए उम्मीद की किरण बन चुका। गिलगित बल्तिस्तान के संगलाख पहाड़ों के दरमियान सफर आसान नहीं था। इस सफर की मुश्किल को हल करने के लिए FWO ने जगलोट स्कर्दू रोड तामीर किया। लॉस एंजलिस में बदतरीन तारीखी आग, लूट मार पर कर्फ्यू नाफिज, नेशनल गार्ड तैनात। मुकामी अफराद ने अपने घरों की हिफाजत के लिए गलियों में गश्त भी शुरू कर दिया। आग के बायस 12,000 से ज्यादा इमारतें तबाह, 13,000 मकानात जलकर खाकस्तर, 2 लाख से ज्यादा अफराद की नकल बकारी, 37,000 एकड़ से ज्यादा रकबात तबाह, 16 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। शहर में 12,000 फायर फाइटर्स, 1100 फायर इंजन और 143 वाटर टैंकर्स आग बुझाने में मसरूफ। हॉलीवुड सितारे और अरबपति अफराद सड़कों पर आ गए। होटल्स पनाह गुज़ीन कैंपों में तब्दील। लॉस एंजलिस आतिशज़दगी अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा सफ़ीर एंजेलिना जोली ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। एंजेलिना हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि संगीन सूरत हाल में मुतासरीन की मदद कर सकें। मेघन मार्कल और हैरी ने भी एंजेलिना की तरह बेघर अफराद के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए ताकि आग से बेघर होने वालों को पनाह दी जा सके। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा, बादल खूब जमकर बरसे। शहरी इलाकों के अलावा सहराई वादियां भी खूब सैराब हो गईं। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 रोज मौसम गैर यकीनी रहेगा। नेटो का बोरिया बिस्तर गोल होने का इम्कान। नौमुंतखब सदर ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। रूस भी नेटो को तहलील करने के लिए ट्रंप से बात करने का ख्वाहिशमंद। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि वो नौमुंतखब सदर से सिक्योरिटी मुआहदे पर बात कर सकते हैं जिसमें नेटो का खात्मा शामिल है। पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। नजमुल हुसैन टीम की क़यादत करेंगे। बॉलिंग एक्शन पर पाबंदी के बायस ऑलराउंडर शकीबुल हसन को मुंतखब नहीं किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने भी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल सेंटनर कप्तानी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का अचानक दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया, काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम तेजी से जारी है। को और ख़ास तौर पे जो विंटर टूरिज्म है उसको प्रमोट करना है। दुनिया की हसीन तरीन वादी है। मैंने इस रेस में जो हिस्सा लिया ये काफ़ी चैलेंजिंग है। मुझे खुद भी वैसे इन चीज़ों का शौक़ है तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। सयाहत के फ़रोग़ के लिए कालाम में स्नो जीप रेस के मुकाबले, ख़वातीन समेत 50 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक। जीप रेस में 4 कैटेगरीज शामिल हैं। सऊदी अरब में जारी डाकार रैली का छठा मरहला। फ्रेंच ड्राइवर गाड़ी लौटने के बायस रेस से दस्तबरदार। बाइक कैटेगरी में रॉस ब्रांच की बाइक हादसे का शिकार। कार कैटेगरी में जनूबी अफ्रीका के ड्राइवर की मजमूई बरतरी बरकरार। बाइक सेक्शन में डैनियल सैंडर्स को सबकत हासिल। शोहराए आफाक शायर अहमद फराज की 94वीं सालगिरह। अहमद फराज ने मोहब्बत के लाजवाल जज्बे, हिजरो विसाल के मौसमों को लफ्ज़ों के कालिब में ढाला। उनके खूबसूरत कलाम को गाकर बहुत से गुलकारों ने बेपनाह शोहरत हासिल की। अदबी खिदमात के एतराफ़ में मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। और खौफ और दहशत पर मबनी फिल्म का इंतजार खत्म। वुल्फमैन का इंतजार खत्म, 4 रोज बाद रिलीज हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।